वो नेताजी थे और मुंबई में पेंटर हेमा और उनके वकील का हत्यारा कौन, इन दो सनसनीखेज खबरों का पूरा सच आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत दिल्ली में शकूर बस्ती के कब्जा हटाने की मुहिम से करते हैं। यहां 6 महीने की एक बच्चे की मौत हो गई। अब केजरीवाल और कब्जा हटाने वाली रेलवे एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है वो इंसान है, वो वहशी हैं, वो जानवर हैं और मुझे लगता है भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज वो सत्ता के नशे में चूर हैं। उस बच्चे की डेथ तो पहले कितने बजे हो चुकी होगी वो तो पोस्टमार्टम बताएगा, पर जो पता चला वो 10 बजे के करीब पुलिस को पता चला और वो उनकी डायरी के अंदर एंटर्ड है। अरविंद केजरीवाल ने रेलवे के अफसरों को वहशी और जानवर तक कह दिया। ये सब कुछ इस वजह से क्योंकि शकूर बस्ती में इस बच्ची की मौत हो गई। रेलवे ने यहां दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच अवैध कब्जा हटाने की मुहिम चलाई थी। करीब 500 से 700 झुग्गियों को हटाया गया। इस बीच जब बच्ची की मौत की खबर आई तो केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती पहुंचे। वहां लोगों ने रेलवे पर आरोप लगाया कि उसने कब्जा हटाने के दौरान एक बच्ची की जान ले ली। वहीं विस्फोट डेट हो गया, उसके माँ बाप कोई भी माँ बाप हो, बच्चा मर गया तब तक के दीवार गिरा दिया, टाट वाट सब गिरा दिया उसके ऊपर। अब बच्चे के माँ बाप लेके भागे हॉस्पिटल, किसी तरह बचा जाए, लेकिन बच्चा नहीं बचा मुझे। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है, इतना सुनना था कि केजरीवाल ने रेलवे को जमकर कोसा, उन्हें बद्दुआ दे दी। दूसरी तरफ रेलवे ने कहा कि बच्ची की मौत सुबह 10 बजे से पहले हुई होगी, जबकि उनका अभियान दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। हालांकि बच्ची की दादी के मुताबिक मौत उस वक्त हुई जब पुलिस दबिश देने पहुंची। ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे लगता है कि इसके अंदर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इनसे कॉम्पेंसेशन भी लिया जाएगा। इन अफसरों की तनख्वाह से कटना चाहिए जिन अफसरों ने ये सब कार्रवाई की है। श्री ईश्वर सिंह SHO पंजाबी बाग, इनके पास सवेरे 10 बजे एक फोन आया, अराउंड 10 बजे के आसपास, जिसमें उनको ये कहा गया कि इन्हीं एनक्रोचमेंट्स में से कहीं से फोन था कि एक बच्चा 6 महीने का है जो कि सवेरे जो है उसको वो उठा, मतलब वो वेक नहीं कर रहा, मतलब जाग नहीं रहा है। तो ये 10:30 बजे वहां पर पहुंचे और इन्होंने वहां पर उसको बच्चे को इमीडिएटली संजय गांधी हॉस्पिटल में भिजवा दिया, रोहिणी में। वहां पर बच्चे को डिक्लेयर किया गया डेथ कि वो डेड है। हम लोग मोटरी उटरी चोटरी बांध करके भागने लगे, पुलिस बजाने लगी तो हम लोग लेके भागने लगे। भागदड़ में बच्चे पर मोटरी गिर गई, बच्चे दब के मर गई। केजरीवाल ने रेलवे को वहशी और जानवर इस वजह से भी कहा क्योंकि उसने सर्दियों में इन लोगों को बेघर कर दिया। दूसरी तरफ रेलवे के मुताबिक दिल्ली सरकार को इस जगह को खाली कराने का नोटिस फरवरी में ही दे दिया गया था। यतेंद्र शर्मा के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। केजरीवाल का दावा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जबकि रेलवे के मुताबिक उसने केजरीवाल सरकार के दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को ये जानकारी दे दी थी। देखिए केजरीवाल के ऐसे ही 4 बड़े आरोप और उस पर रेलवे की सफाई। 20-20 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे और 20-20 साल पुरानी झुग्गियों को यहाँ पे तोड़ दिया गया। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है, मुझे नहीं लगता वो इंसान है, वो वहशी हैं, वो जानवर हैं और मुझे लगता है भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज वो सत्ता के नशे में चूर हैं, चाहे वो जिसके इशारे पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इसमें कोशिश करी कि हमने उनको फरवरी के अंदर नोटिस जारी किए कि भाई मार्च तक आप खाली कर दीजिए, इस लैंड को वेकेट कर दीजिए, 15 तक आप जो है खाली कर दीजिए इस जगह को, पर वो खाली नहीं करी उन्होंने। हमने दोबारा एक बार कोशिश करी और दोबारा नोटिस दिया, जिसमें हमने इन्हीं एनक्रोचर्स को नोटिस दिया और पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि हमें सपोर्ट जो है 30/9/15 तक दीजिए। 2006 में एक कानून स्पेशल प्रोविजन एक्ट पास किया था संसद ने। उस कानून के तहत प्रोटेक्शन दी गई थी दिल्ली के सभी झुग्गी वालों को कि अनलेस सरकार को किसी बहुत अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए किसी झुग्गी की जरूरत है तब तक उस झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। जो शकूर बस्ती सीमेंट साइडिंग है उसके पास एक हमारा नया टर्मिनल बनना है। आप सब लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि शकूर बस्ती में एक नया पैसेंजर टर्मिनल बनना है।
वह लैंड हमारे को बहुत जरूरी चाहिए रेल उस टर्मिनल को बनाने के लिए। झुग्गी वालों के लिए पक्के मकान बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे। रेलवे से भी हमारी बात हुई थी, वेंकैया नायडू जी से भी लगातार बात चल रही थी, पॉलिसी एक ड्राफ्ट पॉलिसी बन चुकी थी। सुरेश प्रभु जी से कई बार मनीष सिसोदिया ने जाके बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी हालत में आपसे बात किए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। इंक्रोचमेंट रिमूवल है, उसके लिए आप खुद ही समझते हैं कि जो अकाउंटेबल ऑफिशियल है, ही इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अ डिसीजन ऑन इंक्रोचमेंट रिमूवल। ये रूटीन एक्टिविटी है, पूरी इंडियन रेलवेज में होती है। अब उसके लिए मिनिस्टर के स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं चाहिए होते हैं। रात को 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, किसने झुग्गी तोड़ी है। और बोले मैंने ऑफिसर्स को क्लियरली बोला था जब मनीष सिसोदिया आए थे दिल्ली के रेलवे ऑफिसर्स को कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को साथ लिए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। जो फ्रेश इंक्रोचमेंट्स हैं और जो 15 मीटर के दायरे के अंदर इंक्रोचमेंट्स आती हैं, उनके लिए रीलोकेशन और रिहैबिलिटेशन जो है उसके लिए बाउंड नहीं है रेलवेज। तो इसी बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये नई इंक्रोचमेंट्स आई हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं और 2006 से पहले की इंक्रोचमेंट नहीं है, इसलिए हम बाउंड नहीं थे कि इन इंक्रोचमेंट्स को हम लोगों को रीलोकेट या रिहैबिलिटेशन कराना था। शकूर बस्ती मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सुबह 4 बजे केजरीवाल पहुंचे तो सूरज निकलते ही अजय माकन वहां पहुंच गए। तो एसडीएम एक इंजीनियर सस्पेंड। दोपहर को ये पता चला तो अपने ऑफिसर्स को जब ये बताया हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने, तो यहाँ के डीएम को हमारे डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि आप यहाँ पे इनके लिए रहने का और खाने का इंतजाम कीजिए। अभी जैसे हम लोग आए हैं, हमने देखा कि ना कोई रहने का इंतजाम है ना खाने का इंतजाम है। ये डीएम तो हमारे अंडर में आते हैं, तो यहाँ के डीएम को हम सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ के एसडीएम को भी सस्पेंड कर रहे हैं। अभी सस्पेंशन ऑर्डर आपके सामने। फिर भी मुकम्मल इंतजाम नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ अधिकारियों को ये कह के सस्पेंड किया है कि उन्होंने वक्त पर इन लोगों को सुविधाएं नहीं दी, रहने के लिए टेंट नहीं दिए, दवाइयां नहीं दी और दूसरे पुख्ता इंतजामात नहीं किए। हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाते हैं कि इस समय मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां पे ये जो है झुग्गियों को तोड़ा गया था। आप देख सकते हैं करीब यहाँ पे 6 से 7 टेंट्स अभी तक यहाँ पे लगाए गए हैं। कुछ शौचालयों का इंतजाम यहाँ पे किया गया है, कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो लोग घायल हैं, जिनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज किया जा सके। लेकिन अभी भी जो हजारों परिवार हैं वो अभी भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। माकन की राजनीति। दुख की बात यह है कि कल ये सारा दिन कार्रवाई चलती रही और दिल्ली सरकार के मंत्री के इलाके के अंदर ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और मुख्यमंत्री जी कल रात में 1:45 बजे यहाँ पर आए हैं। ऐसा कैसे संभव है कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों को इस कार्रवाई के बारे में, इतनी बड़ी कार्रवाई है, पहले से कुछ उनको पता भी नहीं था? इससे पहले आज तक कभी भी यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और इन लोगों से हम लोगों ने बात करी है और राहुल जी ने हम लोगों से कहा है यहाँ पर आने के लिए। हम लोग रिपोर्ट यहाँ से जाकर के हम लोग राहुल जी को हम लोग देंगे। और ये बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े तादाद के अंदर यहाँ पर दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। कम से कम हजारों लोग यहाँ पे बेघर हो गए। सत्येंद्र जैन बेखबर थे। रेलवे ने यहाँ पर 500 से 700 झुग्गियों को कल तोड़ा है और सर्दी का ऐसा दिन चुना जो अब तक का सबसे ज्यादा ठंडा दिन था। एक बच्चे की मौत हुई है इसके अंदर, बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक करते हैं और उसकी मृत्यु होने के बावजूद भी कार्रवाई को चालू रखा गया। ये मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। सर, आप लोगों की जानकारी में थी ये बात? किस बारे में? झुग्गियां तोड़ने की बात? जी नहीं, कल पता लगा ना तोड़े हैं। कल जब हम आए, हमारे सारे कार्यकर्ता यहीं पर थे, अंदर ही थे सब लोग। ये सारी की सारी जो कार्रवाई हुई है मंत्री जी के, और इतने प्रभावशाली मंत्री के नाक के नीचे ये कार्रवाई हुई है और वो कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं। सर, उनको ये बताना चाहिए कि इससे पहले उन्होंने रेलवे मंत्री से कितनी बार इस चीज के लिए टेकअप किया। रजनीश शर्मा, दिल्ली इंडिया न्यूज।